हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जो लोग मुझे टेलीग्राम से जुड़े हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे मेंबर हैं, और हालांकि ये सवाल सबसे ज़्यादा टेलीग्राम पे पूछा गया है और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि सर हाउ टू रिमूव लिमिटेड बिलीव्स, यानी छोटी मानसिकता को कैसे दूर करें। पहले तो लिमिटेड बिलीव्स को समझने की कोशिश करिए। क्या होता है कि छोटी मानसिकता का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे सोच के हो। इसका मतलब ये है कि आप एक कंफर्ट जोन में जी रहे हो और उस कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पा रहे हो। जैसे उदाहरण देता हूँ कि कोई इंसान है, वो 30,000 रुपये महीना कमाता है। अब वो चाहता है कि वो हर महीने 1 लाख रुपये महीना कमाए, लेकिन वो सोच नहीं पा रहा कि मैं 1 लाख रुपये महीना कमाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। उसकी इच्छा है, वो हर महीने 1 लाख रुपये कमाना चाहता है, लेकिन दिमाग में उसके आ नहीं रहा कि 1 लाख रुपये मुझे कोई क्यों दे देगा, और 1 लाख रुपए अगर दे भी दे तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी क्या होगी वो नहीं इमेजिन कर पा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसकी ज़िंदगी, ऐसा वो चाहता नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ना चाहते हुए भी 30,000 के कंफर्ट जोन में अटक गई है। वो 30,000 की जो ज़िंदगी है, वो जो गोल दुनिया है, उसमें कितनी मुश्किलें हैं, क्या है, रोज़ के खर्चे हैं, उसमें उसका दिमाग सेट हो गया है। अब वो उस शैल को, उस गोलाई को तोड़ नहीं पा रहा है, उस कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पा रहा है। इसे कहते हैं लिमिटेड बिलीफ। मतलब आप एक लिमिटेड दायरे में ही सोच पा रहे हो, लिमिटेड दायरे से आगे नहीं निकल पा रहे हो। तो ना चाहते हुए भी इसे सिर्फ समझाने के लिए, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, तो कोई बुरा ना माने प्लीज़, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई ऑफेंड ना हो, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मुझे ना चाहते हुए भी इसे छोटी मानसिकता बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक लिमिटेड दायरे में सोच रहे हो। आप उस दायरे से आगे नहीं सोच पा रहे हो, उस कंफर्ट जोन से आगे नहीं सोच पा रहे हो। तो यहीं से सवाल आता है कि उस लिमिटेड दायरे को, उस लिमिटेड बिलीफ्स को तोड़े कैसे, तो उस छोटी मानसिकता को बड़ी कैसे बनाएं। अब जितने भी स्पिरिचुअल टीचर हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब इसी सब्जेक्ट पे बोलते हैं। सबका मेन ज़िंदगी का सब्जेक्ट यही है। इसी को वो अलग अलग शब्दों में बोलते हैं, लेकिन बोलते सब लोग इसी एक सब्जेक्ट पे हैं कि लिमिटेड बिलीफ्स को कैसे तोड़ा जाए। सारी स्पिरिचुअल किताबें इसी के ऊपर हैं, सारे स्क्रिप्चर्स भी इसी के ऊपर हैं, सब कुछ इसी के ऊपर है। तो अगर इसका आंसर मैं देने बैठूं तो ये इसका आंसर अनंत हो सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वो तरीका ढूंढा जाए जिससे मेरा लिमिटेड बिलीफ टूटा था। मैं सबसे पहले, मेरी छोटी सोच अनंत कैसे हुई थी, मैंने वो कहानी लाने का इरादा किया है कि जिस कहानी की वजह से मेरी छोटी सोच टूट के अनंत हो गई थी, क्योंकि मैं उस कहानी से रिलेट कर सकता था। तो मैं वही कहानी आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूंगा। और उस कहानी को सुनाने से पहले एक डिस्क्लेमर हाथ जोड़ के प्रार्थना सबसे कर रहा हूं कि मैं किसी भी जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी सोच के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं। मैं सबके लिए, मेरे दिल में बहुत प्यार, आदर, सम्मान है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जो लोग मुझसे मिलते रहते हैं, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, जो लोग मुझसे मिल चुके हैं, वो ये बात जानते हैं कि मैं हर किसी के लिए बहुत रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर, क्योंकि इस कहानी में कुछ जाति संप्रदाय के नाम आएंगे और वो इस कहानी में लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी मैंने एक किताब में पढ़ी थी और उस किताब की कहानी को मैं एज इट इज़ सुनाऊँगा। क्योंकि जब तक उस कहानी को आप समझेंगे नहीं, तब तक आपकी छोटी सोच भी खुलेगी नहीं। तो इसे सिर्फ एक ज्ञानवर्धक वीडियो, मतलब एक टीचिंग वाला वीडियो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, उस सीख के हिसाब से, एक लर्निंग के हिसाब से, एक ज्ञान के हिसाब से लीजिएगा। इससे कुछ और मत समझिएगा, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। फिर भी अगर कोई इंसान, इतने हाथ जोड़ने के बाद भी अगर कोई इंसान ऑफेंड हो रहा है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कहानी पे आते हैं। कहानी ये थी कि ये राजा महाराजाओं के समय की बात है। बहुत पहले, जब देश में राजा महाराजा लोग होते थे और देश में आश्रम व्यवस्था थी और लोग एक आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे। और उन दिनों में कुछ ऐसे संत होते थे जो सच्चे संत होते थे। सच्चे संत से मेरा मतलब है जो हर तरह की सोच से परे निकल गए थे। इन्हें ना सुख होता है ना दुख होता है, दुख नहीं होता और सुख भी नहीं होता। ये हर भाव में एक जैसे शांत, ब्लैंक, स्टिलनेस, ना इन्हें सुख होता है ना दुख होता है, ना इन्हें दर्द होता है। ये हर चीज़ से परे होते हैं। सच्चे संत, सच्चे वैरागी, हर चीज़ से परे, हमेशा कुदरत में खोए रहने वाले।
हमेशा ध्यान में रहने वाले। इसका मतलब ये नहीं कि ये तपस्या करते हैं, तपस्या नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जागृत अवस्था में भी शांत रहते हैं, प्रशांत आत्मा जिसे कहा जाता है। ऐसे प्रशांत आत्मा को ही आम भाषा में लोग कहते हैं सच्चा संत। तो ऐसे कुछ आश्रमों में सच्चे संत होते थे, ऐसी ही एक सच्चे संत की ये कहानी है। और उन्हीं दिनों में जब भी कोई आश्रम से कोई जो नया नया जिसने ज्ञान अर्जित किया हो, उसमें एक अहंकार कुछ कुछ लोगों में आ जाता था। और ऐसे ही एक दंभी अहंकारी इंसान को एक सच्चे संत का पता चला। और ऐसे ज्ञानी लोगों में कभी कभी एक खुजली होती थी कि मैं क्यों ना इसे शास्त्रार्थ में हरा दूँ। शास्त्रार्थ एक ऐसी प्रक्रिया होती थी जिसमें दो ज्ञानी लोग एक दूसरे से सवाल पूछते थे। सिंपल भाषा में कहो तो ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता था और दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे। अगर कुछ सीखने के लिए शास्त्रार्थ किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए शास्त्रार्थ किया जाए तो ये बहुत गलत बात है और मुझे कभी पसंद नहीं आया। मुझे जब भी शास्त्रार्थ से जुड़ी कोई कहानियाँ मिली, ज़्यादातर टाइम मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि वो शास्त्रार्थ ज़्यादातर कहानियों में वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते थे और मुझे इसीलिए पसंद नहीं आता था। क्योंकि जो हारता था, जैसे ये जीत गया और ये हार गया, तो ये जो हारता था उसे शर्त के अनुसार कुछ वाहियात सा कुछ करना पड़ता था जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। खैर, कहानी पे आते हैं। तो उस दंभी इंसान को एक सच्चे संत का पता चला, तो वो सच्चे संत के पास आया और उसने उसे चुनौती दी कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, मैं ज्ञानी हूँ, तुम भी अपना ज्ञान साबित करो। सच्चे संत को तो भैया किसी झगड़े में पड़ना ही नहीं है, तो उसने बोला भैया काहे का शास्त्रार्थ, मुझे नहीं करना है, कुछ काम देखो अपना। तो बोला नहीं, तुम्हें सब लोग बड़ा ज्ञानी मानते हैं, अगर तुम वाकई में ज्ञान रखते हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो उसने कहा भैया मुझे कोई शास्त्रार्थ नहीं करना, मुझे माफ़ करो, तुम जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा तो तुम अपनी हारी मानते हो? ऐसा दंभी इंसान ने कहा, अहंकारी इंसान ने कहा। उन्होंने कहा तो भैया ऐसे ही मान लो। सच्चे संत ने कहा ऐसे ही मान लो, क्योंकि सच्चे संत को हार चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। तो उसने कहा भैया तुम्हें जो मानना है मान लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, तो अगर तुम ये हस्ताक्षर करके दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उन्होंने कहा हाँ भैया मैं कर दूँगा हस्ताक्षर। तो उस दंभी इंसान ने एक ताम्र पत्र पे, पुराने ज़माने में कागज़ पे नहीं लिखते थे, एक ताम्र पत्र होता था पत्ते जैसा कुछ, उस पे लोग लिखते थे। तो उन्होंने एक ताम्र पत्र पे, उसी अहंकारी दंभी इंसान ने एक ताम्र पत्र पे एक लंबी सी बकवास बिना सिर पैर की लिखी कि मैं इनसे शास्त्रार्थ करने आया था, इन्होंने शास्त्रार्थ में हार मान ली है, ये मानते हैं कि मैं इनसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, ब्ला 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 ब्ला, जाने के ऊपर लंबी सी बिना सिर पैर की बकवास लिखी और कहा कि नीचे इस पर हस्ताक्षर कर दो। वो सच्चा संत हस्ताक्षर करने को भी तैयार था। उसने वो कागज़, पुराने ज़माने में लकड़ी की कलम होती थी, वो लकड़ी की कलम उसने उससे लेनी चाहिए, लेकिन उसी वक्त उस सच्चे संत का जो शिष्य था उसी आश्रम में, उसने रोक दिया, क्योंकि उसे बहुत देर से वो ये नाटक देख रहा था, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा ठहरो, और उसने उस अहंकारी इंसान से कहा कि तुम अगर मुझे शास्त्रार्थ में हरा दो तो मैं अपने गुरु की हार मान लूँगा। अहंकारी इंसान तो मरा जा रहा था शास्त्रार्थ करने के लिए, तो वो मान गया, ठीक है अगर तुम्हें हरा दिया तो तुम अपने गुरु की हार मानोगे? कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम मुझसे शास्त्रार्थ कर लो। लेकिन शिष्य ने एक यहाँ पे शर्त रख दी कि शास्त्रार्थ करने से पहले मुझे एक प्रयोग तुम्हें दिखाना है, अगर वो प्रयोग सफल रहा उसके बाद ही मैं शास्त्रार्थ करूँगा। उनका ठीक है, दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। तो उसे गर्दन इधर उधर घुमाई, और जब गर्दन इधर उधर घुमाई तो उसे दूर से एक लकड़हारा आश्रम की तरफ आता दिखाई दिया। और वो लकड़हारा रोज आश्रम में लकड़ियाँ लाता था, क्योंकि आश्रम में काम होता है, यज्ञ करना है और बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिसमें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो लकड़ियाँ रोज लाता था। तो उसने उसी को रोक दिया कि वहीं रुक जाओ, और उसके पास जाके उसके आगे एक रेखा खींच दी और रेखा खींच के बोला कि तुम कौन हो। अब यहाँ से मैं फिर से डिस्क्लेमर बोल रहा हूँ कि मैं किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। इस कहानी को सिर्फ कहानी के तौर पे ले, क्योंकि अब उस जाति संप्रदाय के नाम आएंगे, तो कोई प्लीज़ ऑफेंड मत होना। ये सिर्फ एक ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे सिर्फ ज्ञान के तौर पे लीजिए, क्योंकि इससे क्या ज्ञान मिला था मुझे ये मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले कहानी को चलने दीजिए। कहानी पे आते हैं। उसने उस लकड़हारे से पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं एक मजदूर हूँ, इस आश्रम की सेवा करता हूँ। उनका अच्छा, अब इस लकीर को लांग जाओ। उसने लकीर को लांग गया, वो लकीर से एक कदम आगे आ गया।
तो लकीर से जैसे ही कदम आगे आया, शिष्य ने दोबारा से पूछा, अब तुम कौन हो? वो लकड़हारा हाथ में ऐसे लकड़ी का गट्ठर लिए था, लकड़ी का गट्ठर हाथ में लेके ही बोला कि मैं अब वैश्य हूँ, एक व्यापारी हूँ, अब मैं लकड़ी बेचता हूँ। अभी तक मैं सिर्फ लकड़ी काट के आश्रम की सेवा करता था, लेकिन आज से मैं लकड़ी भी बेचूंगा। और फिर उसके बाद शिष्य ने दोबारा से एक रेखा खींच दी और उससे कहा लकड़हारे से कि अब तुम इसके भी आगे आ जाओ, इस रेखा को लांघ जाओ। लकड़हारा ने रेखा लांघ ली और फिर शिष्य ने पूछा, अब तुम कौन हो? लकड़हारा का जवाब था, अब मैं एक क्षत्रिय हूँ, अब मैं इसी लकड़ी से अपने लिए अस्त्र बनाऊंगा और इस देश की रक्षा करूंगा। और वो गट्ठर लिए रहा हाथ में। शिष्य ने फिर से उसके आगे एक रेखा खींच दी और फिर उसने कहा, अब इस रेखा को भी लांघ जाओ। लकड़हारे ने उस रेखा को भी लांघ दिया। अब शिष्य ने पूछा, अब तुम कौन हो? लकड़हारे ने सबसे पहले अपने लकड़ी का गट्ठर फेंका और सीना चौड़ा करके बोला, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक ज्ञानी हूँ, मैं एक शास्त्री हूँ, मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। और उसके मुंह से श्लोक निकलने लगे संस्कृत के। और फिर वो क्या कहते हैं, उस दम्भी अहंकारी इंसान की तरफ मुंह करके बोला, आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। अहंकारी इंसान ये देख के डर गया कि एक इंसान जो अभी लकड़ी काट के लाया था, अब वो संस्कृत से श्लोक बोल रहा है और मुझसे चुनौती दे रहा है कि मुझसे शास्त्रार्थ करो। तो उसने फिर देखा कि जिसके शिष्य में इतनी शक्ति है, वो सच्चा संत कितना शक्तिशाली होगा। और उससे वो डर गया बुरी तरह, उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी शक्ति को कमती समझा था। आप तो अपने तेज से किसी को भी ज्ञानी बना सकते हो, आपके शिष्य में इतना तेज है, सोचो आप में कितना तेज होगा, मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ से वो माफ़ी मांग के चला गया। यहाँ पे वो कहानी ख़त्म हो गई थी। जिस किताब में मैंने कहानी पढ़ी थी उसमें यहीं तक लिखी थी। अब इस कहानी ने मेरे दिल में और दिमाग में घर कर लिया, सिर्फ एक वजह से कि उस शिष्य ने ऐसा क्या किया, ऐसी क्या तेज की शक्ति थी जिससे वो लकड़हारा एकदम से ज्ञानी हो गया। इसका सवाल का जवाब मैंने ज़िंदगी भर जाने अनजाने, मतलब कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ढूंढने की कोशिश की कई जगह। इसका जवाब मुझे ज़िंदगी भर में समझ में आया, एक लाइफ टाइम लगा मुझे समझने में, क्योंकि ये कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी। और लाइफ टाइम से मुझे जो आंसर समझ में आया वो तब समझ में आया जब मैंने रामायण में वो वाला सीन देखा जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है और वो अयोध्या में जो उनके जितने भी अयोध्यावासी थे वो उन्हें जब छोड़ने आते हैं और वो सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान राम सबसे कहते हैं कि आप अब सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं, मुझे मेरे 14 वर्ष की प्रतिज्ञा को पूरा करने दें, मुझे 14 वर्ष का वनवास है, मुझे पूरा करने दें, आप लोग प्लीज़ यहाँ से कृपया करके यहाँ से लौट जाइए। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तब उनकी निषाद राज से मुलाकात होती है। निषाद राज कौन था? निषाद राज एक भीलों की जात थी जो, और निषाद राज उनका राजा था। और निषाद राज भगवान राम का सहपाठी था गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। यहाँ से एक बात साबित होती है कि गुरु वशिष्ठ के यहाँ हर धर्म, उस ज़माने में अलग अलग धर्म नहीं थे, माफ़ कीजिएगा, हर जात के हर संप्रदाय के लोग पढ़ने आते थे, क्योंकि निषाद राज और भगवान राम दोनों आपस में सहपाठी थे, यानी कि दोनों एक ही आश्रम से पढ़े हैं। और वो उनसे मिलने आया था कि मेरे सखा, मेरे भगवान, मेरे प्रभु राम आए हैं मुझसे मिलने। वहाँ से मुझे समझ में आया कि पहले आश्रम व्यवस्था में हर किसी को पढ़ाया जाता था। अगर तो यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, अगर हर किसी को पढ़ाया जाता था और एक जैसा ज्ञान दिया जाता था तो सबको ही ब्राह्मण होना चाहिए, सबको शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, सबको नॉलेज होनी चाहिए। और इसका आंसर है कि हाँ, सबको नॉलेज होती थी। फिर क्या कारण है कि सबको अगर शास्त्र का ज्ञान है तो सभी लोग शास्त्र की बातें क्यों नहीं करते थे, सिर्फ ब्राह्मण ही शास्त्र की बातें क्यों करते थे? आंसर था छोटी मानसिकता। ठीक वैसे ही जिस कहानी को मैंने पढ़ा था उस कहानी में भी लकड़हारा रोज लकड़ी लाता था, तो जाहिर सी बात है कि वो
लोगों को यज्ञ करते हुए, मतलब जो वहाँ पे ऋषि मुनि लोग थे उन्हें यज्ञ करते हुए देखा होगा, मंत्रों को सुनता होगा। तो जो संस्कृत के श्लोक उसने बोले थे उन सब का ज्ञान उसे था, लेकिन अपनी छोटी मानसिकता की वजह से वो उसे उभार नहीं पा रहा था, उसे एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था। कई बार हम इस छोटी मानसिकता की वजह से उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं जो हम जानते हैं। इस चीज़ को प्रैक्टिकली अगर समझना है तो हमारी ज़िंदगी को एक भाव साम्य यानी एनालॉजी की तरह लीजिए। हमारी ज़िंदगी एक आश्रम है और जो भी हम सीखते हैं, ज़िंदगी ने हमें जो जो सिखाया है, अगर आप अपनी ज़िंदगी पे नोटिस करें तो आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर इंसान, हर जगह, हर समय आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो और आपकी ज़िंदगी एक आश्रम की तरह, एक गुरु की तरह आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सिखा रही है, लेकिन आपका ध्यान उन सारी सीख की तरफ नहीं है। लेकिन जब आप अपनी चेतना से, जागरूकता में अपनी ज़िंदगी की सारी लम्हों को लाओगे जहाँ से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। आप सभी को मैं करने को कहूँगा कि कॉपी और पेन लीजिए और आपने ज़िंदगी भर जो जो सीखा है वो सारी सीखों को लिखना शुरू करिए। तब आप सोचोगे कि आपसे जितना ज्ञानी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। आप इतना ज्ञान रखते हो कि आप ज़िंदगी के हर सपने को पूरा कर सकते हो। जो लिमिटेड बिलीफ वाला आपका क्वेश्चन है कि कोई मुझे 1 लाख रुपए क्यों देगा, 1 लाख तो बहुत कम है बंधु। आप करोड़ों रुपए हर दिन कमाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन आपने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी की सारी सीखों पे, सारी काबिलियत पे, सारे जितना भी आपके अंदर टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, उस पर ध्यान देने लगोगे, आप ज़िंदगी का हर सपना पूरा कर सकते हो। आप लिमिटेड बिलीफ के बारे में सोचोगे ही नहीं, आप अनंत मानसिकता के हो। और यही मैंने कहा था इस वीडियो की शुरुआत में कि जिस कहानी से मेरी छोटी मानसिकता अनंत मानसिकता में बदल गई थी, इसलिए मैं इसी कहानी का उदाहरण दे रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मैं किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने सिर्फ सिखाने के लिए इस कहानी का इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने भी इसी कहानी से सीखा था। आपके पास हर वो टैलेंट है जो आपको कामयाब बना सकता है, आपके सारे सपने को पूरा कर सकता है। आपको सिर्फ अपनी काबिलियत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़िंदगी ने आपको क्या क्या सिखाया है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका हर सपना पूरा होगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ और आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऑफेंड मत हो जाइएगा। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को सिर्फ एक ज्ञान के तौर पे लीजिएगा। दूसरी प्रार्थना मैं ये करता हूँ कि जो एक्सरसाइज मैंने दी है कॉपी और पेन वाली, वो ज़रूर कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में आपने जो जो सीखा है वो सारी सीखों को उस कॉपी और पेन में लिख ली, मतलब पेन से कॉपी में लिख लीजिएगा, पेन पे मत लिखिएगा। कॉपी पर लिखिएगा, पेन से लिखिएगा। और तीसरी प्रार्थना मैं ये कर रहा हूँ कि इस वीडियो को कई बार देख लीजिएगा, ताकि आपको अगर कोई चीज़ अटक गई हो तो फिर से देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँ, ताकि आप लोगों की छोटी मानसिकता खुलती रहे, आप अनंत मानसिकता में जियो और ज़िंदगी का हर सपना पूरा करो। और कुछ समझ में ना आया तो इस वीडियो को कई बार देख लो। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।